दोस्तों सभी को नमस्कार। सबसे पहली बात है कि आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम एमएलएम के एक और प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों इस प्रिंसिपल का नाम होता है नए एरिया खोलना, यानी कि न्यू बेल्ट्स ओपन करना। नए क्षेत्रों में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने नई बेल्ट खोलना। तो इसका थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा। इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी वाला बहुत बड़ा देश है। हम दुनिया की 7 से 8 अरब आबादी का 20% हिस्सा हैं। यानी कि जितनी आबादी पूरी दुनिया के 200 देशों में रहती है, उसका 20% हम लोग अकेले हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हम लोग इतना बड़ा नंबर ऑफ़ पीपल हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस बात का। तो अपने इंडिया में अपने लोगों तक हमारी कंपनी का प्रोडक्ट जो है घर घर तक पहुँचे, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एमएलएम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इसके अंदर अच्छे ढंग से समझें और अच्छे ढंग से हम इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि यदि आप किसी एक बेल्ट में काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे किसी एक एरिया में काम कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर आबादी, जैसे मान लीजिए कहीं पर 20,000 की आबादी वाला टाउन है, कोई 8,000 या 2,000 की आबादी वाला कोई विलेज है, या फिर कोई आपका मान लीजिए सिटी है जहाँ पर 1 से लेकर 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख की पॉपुलेशन है। ठीक है जी। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप अपना अकेला कॉन्सेप्ट लेकर आप उस मार्केट के अंदर आप काम कर रहे होंगे। आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो उस मार्केट में उस मार्केट में उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है मार्केट में काम कर रहे होंगे। तो अलग अलग तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मार्केट में मूव कर रहे हैं। लेकिन यदि आप वहाँ पर लेके जाने में थोड़ी देरी करते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट से मिलते जुलते प्रोडक्ट्स जो है मार्केट के अंदर कोई ना कोई होते हैं, है ना, होते ही हैं। तो यदि जब तक आप अपने प्रोडक्ट्स लेकर जाएंगे तो लोग जो हैं लगभग ले चुके होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एमएलएम कहीं रुक जाएगी। एमएलएम रुकती नहीं है। इसको आप जितना लोगों तक पहुंचाएंगे ये उतना ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है जी। क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो दोस्तों, नए क्षेत्र खोलने का मतलब है कि माना कि आपने आपकी लेफ्ट और आपकी राइट दोनों तरफ की आपकी टीमों में आपने 5 एरिया लेफ्ट लेग में खोल रखे हैं, 5 एरिया राइट लेग में खोल रखे हैं। तो उसमें से माना कि कभी किसी बेल्ट में किसी एरिया में डाउनफॉल भी आता है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क नहीं पड़ता किस तरह से। जैसे माना कि एक दुकानदार है, उसके पास 100 दुकानें हैं। 100 दुकानें यदि उसको रोज़ का 100 रुपये के हिसाब से 10,000 दे रही है, यदि 50 दुकानें उसकी बंद भी हो जाती हैं, तो फिर भी उसको आप काउंट करके देखिएगा, उसको 5,000 पर डे उसको आना तय है। 5,000 जो है उसको पर डे उसको आना तय है। तो इस तरह से दोस्तों, यदि आपकी सारी बेल्ट एक्टिव होती हैं और प्रोडक्टिव होती हैं तो फिर तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन यदि नहीं भी होती हैं तो आपको हमेशा नई बेल्ट्स, नए एरिया, नए क्षेत्र टाइम टू टाइम जो है आपको लगातार साथ के साथ खोलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उतार चढ़ाव जो है ये बिज़नेस का नियम है। और एमएलएम जो है वो कहीं ना कहीं है तो बिज़नेस ही है एक तरह का। ठीक है ना, है तो बिज़नेस ही है। तो आपने इसके अंदर करना क्या है कि आप अपने जितने भी नए एरियाज़ हैं उनको टाइम टू टाइम आप नए नए एरियाज़ आप खोलते रहें। एरियाज़ ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने एरियाज़ आपके पास होंगे उतना आपका जो है इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। वो एरिया नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, मैं एक मार्केट को पहले कवर कर लूँ। दोस्तों, पैरेलल आपको बहुत सारी चीज़ें आपको साथ के साथ करनी होती हैं। तो इसका आउटपुट क्या रहता है कि पैरेलल आपको बहुत सारी जगह से, अलग अलग जगह से आपको आउटपुट आ रहा होता है ना। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुझे लगता था कि आज मैं ये सबसे डिस्कस करूं। हालांकि मुझे पता है, मैंने काफ़ी लोगों को बताता रहता हूं कि आप समय के समय पर साथ के साथ आप अपने इन क्षेत्रों को आप ओपन करें। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इन क्षेत्रों को ओपन नहीं करते हैं। इन क्षेत्रों को ओपन नहीं करते हैं ना। तो उससे क्या होता है कि एक ही व्यक्ति ने अगर एक ही एरिया को डेवलप किया और एक ही एरिया डेवलप हुआ, यदि उसके अंदर कभी कोई डाउनफॉल आता है किसी वजह से, तो आदमी की नेटवर्क की इनकम जो होती है इमीडिएटली स्क्वीज होकर ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है। तो उसके अंदर जब तक आदमी अपनी गलतियों को जो है उसको सुधारना या उनको ढूंढने की कोशिश करेगा, तब तक पूरा एरिया चौपट हो चुका होता है। ठीक है जी। तो एरिया आपका चौपट ना हो, उसको दोबारा रिकवर करने का चांस आपके पास रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपनी एरियाज़, अपनी लेफ़्ट और राइट में ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ खोलें और वहाँ पर जो है अपने लीडर्स को डिप्यूट करें, रिक्रूट करें और उनको एडिफाई करें, उनको आइडेंटिफाई करें, जिससे कि आपकी मार्केट आराम से चलती रहे और आपको हर जगह से आपको इनकम आती रहे। तो ये एमएलएम का एक प्रिंसिपल है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।